पुलिस महकमे के वरिष्ठ पदों पर आसीन अधिकारी बताएं कि कानून की किस किताब में लिखा है कि वो आरोपियों का जुलूस निकालें, उनके हाथों को रस्सियों से बांधकर लाठियां चलाएं, उनसे उठक बैठक लगवाएं। ये सवाल उन पुलिस वालों से भी है जो इस वीडियो में दिख रहे हैं। मामला गुजरात के पाटन जिले का है। आज तक से जुड़े सुनील पटेल की रिपोर्ट के मुताबिक बीते दिनों यहां के झीलिया गांव के फार्म हाउस पर 15 से 20 हथियारबंद लोगों ने हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने फार्म हाउस में तोड़फोड़ की और वहां मौजूद लोगों को जान से मारने की धमकी दी। मामले की जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस पहुंची भी, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि पुलिस को मौके से उल्टे पांव भागना पड़ा। वीडियो में दिख भी रहा है कि 112 लिखी पुलिस की गाड़ी खड़ी है, कुछ पुलिस वाले भी वहीं पे मौजूद हैं। उन्हीं के सामने एक के बाद एक कई गाड़ियां रुकती हैं, गाड़ियों में से कई लोग निकलते हैं, उनके हाथों में लाठी डंडे जैसी चीजें भी दिख रही हैं। तभी इनमें से कुछ लोग पुलिसकर्मियों पर पत्थरों से हमला कर देते हैं, जिसके बाद पुलिसकर्मी वहां से चले जाते हैं। इस घटना के बाद अब बारी आती है पुलिस के एक्शन की। मुख्य आरोपी जहू शंकर ठाकुर समेत 18 आरोपियों की गिरफ्तारी होती है और उनका जुलूस निकाला जाता है। इस दौरान एक तरफ से पुलिस की लाठियां चल रही होती हैं तो दूसरी ओर उनसे सार्वजनिक तौर पर माफी मंगवाई जाती है। इसके बाद पुलिस आरोपियों को झीलिया गांव के उसी फार्म हाउस पर लेकर गई जहां घटना हुई थी। वहां पूरे मामले का रिकंस्ट्रक्शन भी कराया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपियों को 23 मार्च तक रिमांड में भेज दिया गया। कहा यह जा रहा है कि पुलिस ने आरोपियों का सार्वजनिक जुलूस निकालकर एक तरह का मैसेज देने की कोशिश की है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कानून पुलिस को आरोपियों के साथ ऐसा व्यवहार करने की छूट देता है? क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 21 हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का हक देता है। इसमें क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार से सुरक्षा भी शामिल है, चाहे व्यक्ति आरोपी ही क्यों ना हो। कानून के जानकार फिलहाल इस बारे में क्या कह रहे हैं वो सुनिए। I mean, look, there is no two ways about it कि पुलिस का जो कृत्य है वो असंवैधानिक है और गैर कानूनी है, क्योंकि हमारा संविधान और हमारा जो जुडिशियल गाइडलाइंस है वो बहुत ही क्लियर है इस चीज़ को लेकर के कि एक अपराधी आप नहीं बना सकते किसी भी आरोपी को जस्ट बिकॉज उसके खिलाफ एलिगेशंस आए हैं। तो इन ऑल सिनेरियोज टिल द टाइम उसके खिलाफ ये प्रूव ना हो जाए कि उसने वो कृत्य किया हुआ है, क्राइम किया है, तब तक एक आरोपी के पास भी मानव अधिकार के तमाम प्रोटेक्शंस मौजूद रहेंगे। और आर्टिकल 21 के तहत राइट टू रेपुटेशन, राइट टू लाइफ, टू लिव विद डिग्निटी उसके पास हमेशा मौजूद रहेगा, वो एब्सोल्यूट टर्म्स में है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने DK बासु की गाइडलाइंस में क्लियर किया है कि पुलिस का रोल क्या है, और पुलिस का रोल है किसी भी क्राइम को रिपोर्ट करना और उसमें अरेस्ट करना। नाउ हाउ दैट अरेस्ट हैज़ टू बी डन, उसका प्रोसीजर पूरा DK बासु की गाइडलाइंस में समझाया गया है और उसमें क्लियर निर्देश हैं कि आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते कि जिससे किसी भी इंसान को जानी तौर पे या फिर उसकी रेपुटेशन के बेसिस पे नुकसान पहुंचे, जो भी आरोपी उस केस में संलिप्त किया गया है। इसके अलावा 2023 में भी सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सवाल पूछा गया था कि as to what is the purpose of parading the accused persons before the media and before the public। परेड कराने का जो एक चलन है, और पुलिस में आज से नहीं है, बहुत पुराना ये चलन है, और मानवाधिकार के सबसे बड़े मुद्दों में से एक रहा है कि जिस तरीके से पुलिस अक्यूज पर्सन्स को एक क्रिमिनल की निगाह से देखती है। सो बेसिकली ये जो परेड्स होती हैं पुलिस के द्वारा किसी को सरेआम बेइज्जत करना जस्ट बिकॉज किसी ने किसी के खिलाफ इल्ज़ाम लगाया हुआ है, मेयरली यू आर नेम्ड इन दी FIR, तो वो भी जो है जुडिशियल कैटेन ऑफ जजमेंट्स कहते हैं कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते उनको। एक्सपर्ट की राय आपने सुनी। अब ये भी जान लीजिए कि साल 2019 में गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि पुलिस आरोपियों को हथकड़ी या रस्सी से बांधकर सार्वजनिक स्थानों पर जुलूस ना निकाले। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने ऐसी हरकतों को मानवाधिकारों का उल्लंघन भी बताया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी कई बार ये कह चुका है कि किसी आरोपी को संदेह के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वैसे इस मामले पर पुलिस पर सवाल भी उठने लगे हैं। कहा जा रहा है कि जिस वक्त आरोपी गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे थे तो पुलिस वहां से क्यों चली गई। इस बाबत एक्शन भी हुआ है। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक चाड़समा पुलिस स्टेशन के 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले पर अब जो भी अपडेट आएगा हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।